नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक दूसरे दिन भी जारी, मरीजों को हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में दूसरे दिन भी डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रही, जिसके चलते मरीजों व तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शिमला के तीनों अस्पतालों में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक के चलते जहां ओपीडी में मरीजों को परेशानी हुई, वहीं अल्ट्रासाउंड करवाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 11 बजे तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुए। मरीजों का कहना था कि सुबह के समय वे खाली पेट अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे, लेकिन उनके अल्ट्रासाउंड नहीं हुए। सबसे ज्यादा दिक्कतें आईजीएमसी में हो रही है। यहाँ पर मरीजों की रोजाना 2500 से 3500 के बीच ओपीडी है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा भीड़ होने के चलते मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है। 1.5 घंटा सुबह के समय डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहते हैं और जब वापस ओपीडी में लौटते हैं तो मरीजों की लाइनें लग जाती हैं। केंद्र का हिमाचल सरकार को झटका, ऋण लेने की सीमा 5500 करोड़ घटाई। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इसके तहत ऋण लेने की सीमा को 5500 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। साथ ही एनपीएस खातों में जमा होने वाली सालाना 1780 करोड़ रुपए के बदले में मिलने वाली मैचिंग ग्रांट को भी बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने अधिकारियों की टीम के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के दक्षता वाली अधिकारियों की टीम के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री के पास इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस विषय को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की सीमा जो 14,500 करोड़ रुपए थी, उसमें से 5500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। मनरेगा में केंद्र सरकार ने दी हिमाचल को मोहलत, हजारों ग्राम पंचायतों को राहत। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना में डाटा एंट्री के लिए 4 जून तक की मोहलत दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य ग्रामीण विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारी को निर्देश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 4 जून तक वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी डाटा एंट्री कर ली जाए। इसके बाद एंट्री के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। इसमें राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि लंबित बिलों की प्रविष्टियां दर्ज की जाए, जिनका जिक्र राज्य सरकार की ओर से किया गया है। कोई भी नया मस्ट रोल पिछले वित्त वर्ष का जारी करके एंट्री नहीं की जाएगी। 15 जून के बाद कभी भी 4 लेन का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कीरतपुर नेर चौक 4 लेन बनकर लगभग पूरा तैयार है। नेर चौक तक इस 4 लेन के सभी टनल यातायात के लिए खोल दी गई है। पंडोल से आगे कुल्लू तक भी दोनों चरण का कार्य पूरा है। इस बीच 4 लेन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून के बाद कभी भी 4 लेन का उद्घाटन करने हिमाचल आ सकते हैं। राज्यपाल बुधवार को पूरे 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। कहां पर निर्माण कार्य में कौन सी कमी रही है, इसका पूरा जायजा लेंगे। राज्यपाल के इस दौरे को सीधे 4 लेन के उद्घाटन समारोह की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल 90 स्कूलों का दर्जा घटाने के फैसले पर रोक, दोबारा जांची जाएगी छात्र संख्या। हिमाचल प्रदेश में 27 मई को जारी की गई 90 स्कूलों का दर्जा घटाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार ने 90 माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या दोबारा जांचने का फैसला लिया है। 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 तक हुए दाखिलों के आधार पर बीते दिनों स्कूलों का दर्जा घटाने का फैसला लेने वाली सुक्खू सरकार ने बैकफुट पर आते हुए अब 29 मई तक हुए दाखिलों के आधार पर स्कूलों का दर्जा घटाने बढ़ाने का फैसला लिया है। शिमला, सोलन और चंबा जिले में अभिभावकों के विरोध के बाद जागे उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत मंगलवार को नई अधिसूचना जारी कर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों को अगले आदेश तक स्टाफ रिलीव न करने के निर्देश भी दिए हैं। भाजपा राज में 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 20 माध्यमिक, 34 उच्च और 36 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाने की अधिसूचना पर प्रदेश सरकार ने दोबारा विचार करने का फैसला लिया है।